नमस्ते सर। सर नमस्ते। सर आपने हमारी बात सुनने के लिए करनी पड़ा। मैं तो इटवा से चलकर इसलिए चला आया। मैं यहाँ से 40 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मुझे पता चला कि आप लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं आ गया था। मैं यहाँ बैठा था कि अगर कोई संपर्क करेगा तो सुन लेंगे। बताइए क्या बात। सर आपने बलरामपुर में आपने आश्वासन दिया था कि जो आकांक्षी जनपद है उनसे भी सामान्य की तरह से ही होंगे ट्रांसफर, लेकिन अचानक से हमें क्यों रोक दिया गया? ये सामान्य की तरह होंगे, ये बात नहीं हुई थी। देखिए, अगर आप लोगों को ध्यान में होगा, पिछली बार जब ट्रांसफर हुआ था तो आप लोगों को अप्लाई करने का भी अधिकार नहीं मिला। सर किया था? नहीं किया था। बिल्कुल ही लाख साइड तरह से मुझे नहीं पता है कि शायद कोई भी ट्रांसफर हुआ हो। इसलिए हमने एक बार कहा था कि इन जिलों को भी शामिल किया जाए, लेकिन आकांक्षी जनपद क्यों तय हुए आप लोगों को भी पता है। विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के जो संकेतांक हैं इन जिलों के, ये खराब हैं। उसी आधार पर ये जनपद आकांक्षी जनपद घोषित हुए। विशेष निर्देश प्रधानमंत्री कार्यालय का रहता है कि इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास से संबंधित जो विभाग हैं वो पद रिक्त नहीं रहने चाहिए। इसलिए एक समस्या डिपार्टमेंट के सामने थी, तो बिल्कुल ट्रांसफर ना हो उस पर ये ऑप्शन चूज किया गया। अच्छा ठीक है, जो लोग कुछ लोग जितने लोग इस जिले में बाहर से आएंगे उतनी संख्या में छोड़ दिया जाएगा। अब सपोज दैट कि सिद्धार्थ नगर में आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए 50% से ज्यादा बाहर के लोग हैं, सब चले जाएंगे बाहर। नहीं भर्ती कहाँ जा रहे हैं? सब नहीं जा रहे सर। नए टीचर भी तो आए हैं यहाँ पर। तो आए हैं सर, नए टीचर्स भी हैं। नए टीचर्स आए हैं 68,000 69,000। गया था हम लोग बहुत साल हो गए, हम लोग 6 सर एजुकेशनल 20 साल तक रहेगा तो हम ही जिम्मेदार होंगे कैसे? सर बैच वाइज हो जाना चाहिए। हमें कहाँ जानते थे कि हमारा जिला एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट की सूची में आ जाएगा। तो हमें उसकी पनिशमेंट क्यों मिल रही है? बात करेंगे हम। बात नहीं है सर। ट्रांसफर की सूची जारी हो गई है, आप सब जानते हैं। नहीं, उस पर ने सूची जारी करवा दीजिए सर। एप्लीकेशन थे ना भाई, वो तो जो वैकेंसी होती है उसी के आधार पर तमाम सारे। मुख्यमंत्री जी ने 54,000 के लिए बोला था। 54,000 ये डेटा, ये देखिए 1 लाख लोगों ने पहले दौर में हाई कोर्ट के बीच में जो आया हाई कोर्ट का आदेश, उससे पहले 1 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। 72,000 उसमें से सेलेक्ट हुए। सर लेकिन हम लोगों को जब हम लोग और आगे बताइए। सर जब हम लोग आए थे यहाँ पे तब हमें ऐसा कोई बॉन्ड नहीं बताया गया था, हमें कुछ नहीं बताया गया था कि एस्पिरेशनल है। हमें को नहीं बताया गया था। कोई नियम चेंज हो गया। हम कैसे बताएं? नहीं, सबका ट्रांसफर हो जाएगा। सबके ट्रांसफर किसी आदमी ने अपने हाथ से लिस्ट बनाई है। सब कुछ तो ऑनलाइन हुआ है, एनआईसी के सॉफ्टवेयर से हुआ है। हमारे चाहने से भी कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है। पूरे पारदर्शी सिस्टम में हुआ है। आपने समस्या कही है, आपकी समस्या पर बात करेंगे, क्या समाधान निकलेगा। सर पहले भी बात करी गई थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। आपकी जो बात है उस पर चर्चा करेंगे। ऐसे नहीं होता है कि हम यहाँ खड़े खड़े कोई नहीं। 6 साल हो गए। आप जब नौकरी ज्वाइन की थी तो आपको क्या पता था कि कितने दिन में ट्रांसफर हो नहीं तो सर ये नहीं हमें पता। 1 साल में प्रोविजन पीरियड खत्म होने के बाद नहीं होता है। धैर्य रखिए, हम तभी बात करेंगे। आप तो खुद धैर्य खो रही हैं, मैं तो सुन रहा हूँ मुस्कुराते हुए। इस नौकरी को आप ज्वाइन करते हैं जब, तभी आप साइन करते हैं, उस पर लिखा होता है कि स्थानांतरण की मांग नहीं करेंगे। ये नौकरी ट्रांसफरेबल नहीं है। नहीं लिखा हुआ था। ये नौकरी 72,000 में नहीं था सर। ये नौकरी बिल्कुल ट्रांसफरेबल नहीं है, जिला कैडर की नौकरी है। मुझे मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सर अधिकारी आप हापुड़ से, बुलंदशहर से, मेरठ से, कहीं से आए यहाँ पर, आपको भेज दिया गया या आपने चूज किया? सर आपने चूज किया। पता नहीं था ना एस्पिरेशनल है ये। मैं यही कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आपको ऑप्शन दिया जाता है, आप विकल्प, क्योंकि आपको उस समय नौकरी चाहिए होती है, इसलिए जिस भी जिले के मेरिट में आप आते हैं आप वहाँ चले आते हैं।
तभी आते समय ही, विकल्प चुनते समय ही आपको पता होता है कि मेरठ से महाराजगंज की दूरी कितने किलोमीटर है, बुलंदशहर से कुशीनगर की दूरी कितने किलोमीटर है, गाजियाबाद से सिद्धार्थनगर की दूरी कितने किलोमीटर है। अगर हम यही करें कि हम लोगों को नौकरी दें, ज्वाइन कराएं और फिर सबके जिलों में फिर वापस भेज दें, तो जिले में ट्रांसफर तो यह पॉलिसी है सबकी। कहा कि हम लोगों को तो 6 साल नियम सबके लिए कैसे होनी चाहिए, बाकी लोगों को सबके ट्रांसफर होते हैं। नहीं तो एस्पिरेशनल वालों को नंबर दो अलग से, वो तो अपने उधर जूनियर ही हो जाएंगे। को आकांक्षी जनपद घोषित नहीं किया है, ये तो भारत सरकार ने घोषित किया है और कुछ नियम कानून है। उस दायरे में आपकी क्या सहायता हो सकती है वो हम बात करेंगे। सर यही सर हमें ट्रांसफर चाहिए। जैसे शिफ्ट वाइज ही निकलवा दीजिए, जैसे 1 सेकंड। 800 से 900 शिक्षक जैसे ऑफिस में अपनी हाजिरी दे रहा है, वो स्कूल ज्वाइन करेगा तो कम से कम 800-900 महिलाएं या जो हाँ, वो सीटें भरी जाएंगी। शिक्षक ज्वाइन किए हैं, वो तो आपका एप्लीकेशन पढ़ने से पहले ज्वाइन किया ना, अभी तो उनका स्कूल अलॉटमेंट भी नहीं है। उसके बाद भी जगह जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसके तो नहीं भर्ती भी तो हो रही है सर, और भी वैकेंसी निकलने वाली कह है। दिया कि आपकी समस्या को सुन रहे हैं, इसमें आपका कितना सहयोग हो सकता है, कितना समस्या का समाधान हो सकता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन मैं सिद्धार्थनगर में अपने क्षेत्र में आया हूँ, यहाँ खड़े खड़े कोई आदेश पारित कर दूं, ये अधिकार मुझे भी नहीं है। समस्या का निराकरण जरूर करवा दें सर। हम क्यों चाहेंगे कि आप समस्या में रहें? हम भी चाहते हैं और नहीं चाहते। अगर सरकार आपकी समस्या का समाधान नहीं चाहती तो 21,000 लोगों को क्यों अपने नहीं चाहती, हम लोग तो है ही नहीं बिल्कुल उसमें। है ना? समानता कहाँ है सर उसमें? एक 5 पॉइंट वाले लोगों को ट्रांसफर हो जा रहा है, यहाँ 20 पॉइंट वालों को वंचित रह जा रहे हैं। कहाँ का न्याय है ये? कम लोगों को ट्रांसफर नहीं होता तो शायद दुख नहीं होता कि नहीं हो रहा, पर 12 साल से हम यहाँ हैं और जो 2 साल पूरा भी नहीं कर पाए उनका हो रहा है। सर होगी, समानता कहाँ है सर, ये बताइए। होना चाहिए ना, 5 साल तक नहीं हो रहा। आप एक ऐसे जिले की सेवा कर रहे हैं जो एजुकेशन के इंडिकेटर में पिछड़ा हुआ था, उसका आप दूसरे लोगों को भर्ती करिए, उसका निराकरण आप करिए, उसका विकास आप करिए। कारण यह जिला शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएगा। सर बहुत खुशी है, लेकिन इसको इनाम समझे। हम 5 साल कर चुके सर, 5 साल कर चुके। हमारे हिसाब से सजा लो। अब बाकी लोगों को सेवा करने दीजिए, हमें मुक्त करिए यहाँ से। दीजिए कि 12 साल होने के बाद भी हमें मुक्त करिए, बाकी लोगों को मौका दीजिए यहाँ की सेवा करने का। बात करेंगे। सर अगर पुराने ही नहीं जाएंगे तो सर नया कोई नहीं आने का यहाँ पर। नया तो अब कोई लेगा ही नहीं ना, एस्पिरेशनल के नाम पे नई भर्तियाँ होंगी यहाँ पे। अब ट्रांसफर NIC के सॉफ्टवेयर पर सारे ट्रांसफर ऑनलाइन हुए हैं। जो नियम कानून थे ट्रांसफर के, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश थे, उन सब का पालन करते हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि एस्पिरेशनल जिलों के लोगों के जो ट्रांसफर कम हो पाए हैं, इनका क्या समाधान भविष्य में निकाला जा सकता है। अरे भविष्य माने कल भी भविष्य होता है। मैं कह रहा हूँ ना सर पुराने निकाल दिए जाए, नए रखे जाए। गलत तरीके से हुए हैं सर पुराने अपने अपने घर और नए आकांक्षी जिलों में तैनाती हो। सर क्या ये बात सही है कि ये 2020 मार्च 2020 में से हट गया है आकांक्षी जनपद की? ये जानकारी मुझे और क्या राज्य सरकार महिलाओं के लिए कानून बना सकती है उनकी भलाई के लिए? ये राज्य सरकार सर जानकारी आप मैं यही जान रहा हूँ कि हमारा जनपद अभी भी आकांक्षी जनपद है। आप पहले तो नहीं बोला था आकांक्षी का, पहले तो आपने मना कर दिया था कि आकांक्षी में नहीं है। मेरी बात घंटे भर करते रहिए क्या? सर कितने साल वीडियो तक रहता है आपको ये वीडियो बनाने के लिए मैं 1 घंटा बात करता रहूँ, ये ठीक नहीं है। आपकी बात हमने सुन ली, हमने अपनी बात भी कह दी। अब मैंने कहा ना कि बात करेंगे, बात ही से, संवाद से ही समाधान निकलता है। आकांक्षी में कितने दिनों तक रहता है कोई भी डिस्ट्रिक्ट? ये मैं इतना विशेषज्ञ नहीं हूँ। जब तक 2 साल बताए गए थे। जब तक उस जिले के इंडिकेटर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, आकांक्षी जनपद का अब यही भाषण समझ लीजिए। आकांक्षी जनपद का कंसेप्ट समझिए। पूरे देश में डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स का एवरेज होता है, ठीक है? एक नेशनल एवरेज होता है, फिर एक स्टेट एवरेज होता है। तो जो जिले नेशनल एवरेज से भी पीछे रहते हैं, स्टेट एवरेज से भी पीछे रहते हैं, वो जिले आकांक्षी जनपद की सूची में आए हैं। जब वो उस एवरेज को क्रॉस करेंगे,
स्टेट एवरेज के बराबर आएंगे या नेशनल एवरेज के बराबर आएंगे तब उससे बाहर निकलेंगे। मेरी जानकारी में अभी तक सिद्धार्थनगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ही है, बाकी आपको क्या जानकारी है मैंने जानता। सर तो फिर हमारा बच्चा साथ रोग से ग्रसित है, क्या हम स्थानांतरण के पात्र नहीं है? मैं क्वेश्चनेयर का यहाँ यस नो में जवाब देने के लिए नहीं खड़ा हूँ। आप लोग शांत अब आप लोगों ने जो कहा सर ने सुन लिया, उसका समाधान होगा जाएगा। आपके पास आई क्या इनकी मांगे, क्या क्या किया जाए? देखिए अभी हमने उत्तर प्रदेश की सरकार सभी समस्या के प्रति संवेदनशील है। यद्यपि कि ये जो नौकरी है प्राथमिक शिक्षा की, ये जिला कैडर की नौकरी है। कोई भी व्यक्ति जब एक जिले में ज्वाइन करता है तो ये मानकर चलता है कि इसी जिले में नौकरी करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी अधिक से अधिक लोग जो दूरस्थ जनपदों के हैं वो अपने गृह जनपद या उसके आसपास या अपनी सुविधाजनक जगहों पर चले जाएं। इसलिए समय समय पर सरकार स्थानांतरण की सुविधा देती है। इस बार भी अंतर जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा दी गई। कई बार आरोप लगते थे कि इस स्थानांतरण में भ्रष्टाचार होता है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का ये निर्देश था कि कोई भी स्थानांतरण मैनुअल नहीं होगा, सब स्थानांतरण ऑनलाइन होंगे। इसलिए हमने भारत सरकार के एनआईसी का सहयोग लिया और ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए सारे ट्रांसफर पूरी पारदर्शिता से ऑनलाइन पर हुए। उसमें आकांक्षी जनपदों के लिए एक विशेष स्थिति है। उत्तर प्रदेश के जो 8 जनपद हैं वो आकांक्षी जनपद हैं। वो इसलिए आकांक्षी जनपद हैं कि उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के जो संकेतांक हैं वो पीछे हैं। वहाँ स्कूलों में अगर शिक्षक नहीं होंगे, बच्चों को अधिकारियों के क्यों होते हैं फिर ट्रांसफर पिछड़े जिलों में से? उनके तो हर साल कर देते हैं कि उतने ही शिक्षकों को स्थानांतरित किया जाएगा जितने उस जनपद में बाहर से शिक्षक आएंगे, उतने ही शिक्षक उस जनपद से छोड़े जाएंगे। अब इस कारण से बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, बहनें हैं जो जितनी संख्या में लोग ट्रांसफर चाहते थे उतने लोगों का नहीं हो पाया है। उसको लेकर वो अपनी समस्याएं कहने, अपनी बात कहने आए थे। वो बात हमने सुनी है, इस पर विचार करेंगे। अगर कोई ऐसी संभावना बनेगी कि इन लोगों के बारे में कोई विचार करके कोई इन लोगों को और भी सुविधाएं दी जा सके तो उस पर नहीं सर, इसका या 2 लाख वेटेज मिले। सर एक सेकंड